नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको छुट्टी के लिए यात्रा याद बिल फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जब भी हम 2 वर्षीय ब्लॉक या 4 वर्षीय ब्लॉक या सिंगल ईयर के लिए एलटीसी ग्रहण करते हैं एवं उसके उपरांत छुट्टी के लिए की गई यात्राओं का क्लेम प्रस्तुत करते हैं तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, जिस कारण से हमें यात्राओं पर खर्च समस्त राशि का भुगतान नहीं हो पाता और गलत तरीके से फॉर्म भरने के कारण हमें प्राप्त राशि की ऑडिट द्वारा कटौती की भी संभावना बनी रहती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लीव ट्रेवल कंसेशन बिल फॉर्म के साथ हमें कौन कौन से दस्तावेज अटैच करने चाहिए। दोस्तों, इसके साथ हमें लीव सैंक्शन ऑर्डर की प्रति, पे स्लिप की प्रति, इंटाइटलमेंट निर्धारित करने के लिए वह 2 या 4 वर्षीय ब्लॉक ग्रहण करने के संबंध में संबंधित कार्यालय द्वारा दी गई अनुमति या सूचना की प्रति व छुट्टी के दौरान की गई यात्रा के प्रमाण स्वरूप टिकटों की प्रतियां संलग्न करनी चाहिए। दोस्तों, एलटीसी में सभी वेतन लेवल के पदाधिकारियों को अवकाश के दौरान की गई यात्रा के प्रमाण स्वरूप बस, रेल आदि से की गई यात्रा के टिकटों को संलग्न करना आवश्यक है। एलटीसी के दौरान स्वयं की कार से की गई यात्रा का रिम्बर्समेंट दे नहीं है, लेकिन ऐसे स्थानों जहां न तो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें संचालित होती हों और न ही पॉइंट टू पॉइंट यात्रा के लिए कोई मीन्स उपलब्ध हो, तो वहां के लिए यात्रा करने हेतु अधिकतम 100 किलोमीटर जाने और 100 किलोमीटर आने हेतु बुक की गई टैक्सी आदि का किराया रिम्बर्स किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम विभिन्न वेतन लेवल के कर्मचारियों को छुट्टी के लिए यात्रा के दौरान रोड, रेल एवं हवाई यात्रा के लिए क्या इंटाइटलमेंट हैं उनके बारे में जानते हैं। लेवल 14 एंड एबो बिजनेस क्लास बाय एयर, एग्जीक्यूटिव या फर्स्ट क्लास बाय रेल और एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस इंक्लूडिंग एसी बस और एट प्रिस्क्राइब रेट ऑफ टैक्सी, एसी टैक्सी, ये बाय रोड। लेवल 12, 13 एंड 13A के लिए बाय एयर इकोनॉमी क्लास, बाय रेल एग्जीक्यूटिव या फर्स्ट क्लास और बाय रोड एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस इंक्लूडिंग एसी बस और टैक्सी। इसमें एसी टैक्सी ऑथराइज नहीं है, ये ध्यान रखें। 9 एंड 11 से सेम है। बाय रेल के लिए एसी 2 टीयर या चेयर कार है और बाय रोड सेम है। 9, 6 to 8 नॉट इंटाइटल्ड बाय एयर, बाय एयर के लिए इंटाइटलमेंट नहीं है इनका। बाय रेल एसी 2 टीयर या चेयर कार और बाय रोड एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस इंक्लूडिंग एसी बस और टैक्सी। लेवल 4 to 5 बाय एयर इंटाइटलमेंट नहीं है। बाय ट्रेन एसी 3 टीयर या चेयर कार और बाय रोड एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस अदर दैन एसी बस, इसमें एसी बस नहीं है। लेवल 3 एंड बिलो के लिए बाय एयर का इंटाइटलमेंट नहीं है। बाय ट्रेन एसी 3 टीयर या चेयर कार और बाय रोड एक्चुअल फेयर बाय ऑर्डिनरी पब्लिक बस ओनली। दोस्तों, प्राधिकृत कर्मचारियों के लिए हवाई यात्रा के लिए हवाई टिकट बुक करने हेतु इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेसर्स बालमेल लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, मेसर्स अशोका ट्रेवल एंड टूर्स को प्राधिकृत किया गया है। प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा अन्य ट्रेवल एजेंट से बुक कराए गए हवाई टिकट को खरीदने पर खर्च राशि का भुगतान छुट्टी के लिए यात्रा में देय करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए प्राधिकृत कर्मचारियों को इन्हीं 3 ट्रेवल एजेंट से टिकट बुक करने चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि एलटीसी का फॉर्म कैसे भरा जाता है। इसमें यहाँ वेंडर आईडी लिख दें सबसे पहले, ये उसके ऊपर अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और एमआईसीआर कोड डाल दें ताकि आपका पैसा गलत अकाउंट में न जाए और अकाउंट सेक्शन इसको सही प्रकार से वेरीफाई कर ले। यहाँ 2 में डीडीओ जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो लिख दें। यहाँ अपना नेम लिखें। यहाँ अगर डिफेंस पर्सनल हैं तो रेजिमेंटल नंबर लिखें। यहाँ अपना डिजिग्नेशन पद क्या है आपका वो लिखें। यहाँ पे में वेतन लेवल लिख दें। यहाँ हेडक्वार्टर लिखें जहाँ भी आपका हेडक्वार्टर है। यहाँ छुट्टी कितने से कितने जा रहे हैं आप वह लिखें और प्रकार क्या है उसका वह लिखें। यहाँ फैमिली मेम्बरों की डिटेल डालें 6 नंबर में
आपकी सीरियल नंबर 1, वाइफ का नाम डाल दें, एज डाल दें और आप गवर्नमेंट कर्मचारी से उसके जो भी रिलेशन है, वाइफ है, सन है, मदर है, जो भी है वो यहाँ मेंशन कर दें। पूरे मेंबरों की यहाँ डिटेल डाल दें। उसके बाद आपने जर्नी कहाँ से कहाँ की है उसकी डिटेल डालें। डिपार्चर का टाइम और डेट क्या था, कहाँ से डिपार्चर किया और कहाँ आप पहुँचे, डिस्टेंस कितना था, मोड ऑफ ट्रेवल क्या था और किस या मोड से एकोमोडेशन क्या यूज किया आपने, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वो यहाँ मेंशन करें। नंबर ऑफ़ फेयर कितने थे वो मेंशन करें और आपने फेयर कितना पेड किया वो मेंशन कर दें। उसके बाद टोटल डिटेल यहाँ भरने के बाद उसमें 8 नंबर में अगर आपने एलटीसी के लिए कोई एडवांस लिया है तो उसकी डिटेल यहाँ मेंशन कर दें। दोस्तों उसके बाद ये कहता है कि पर्टिकुलर ऑफ जर्नी फॉर विच हायर क्लास ऑफ अकोमोडेशन देन द वन टू विच द गवर्नमेंट सर्वेंट इज इंटाइटल वाज यूज। अगर आपने हायर क्लास यूज की है अपने इंटाइटल क्लास से तो वह भरें, कहाँ से कहाँ के लिए की है, मोड ऑफ कन्वीनियंस क्या था और क्लास टू विच इंटाइटल, आप किस क्लास के इंटाइटल थे और एक्चुअल आपने किस में ट्रेवल किया और कितने फेयर थे और क्या फेयर पेड किया। उसके बाद 10 नंबर में आपने जर्नी परफॉर्म बाय रोड और जहाँ ट्रेन से जुड़े स्थानों के बीच अगर आपने रोड से जर्नी की है तो वो मेंशन करें, फ्रॉम टू कहाँ से कहाँ तक, क्लास टू विच इंटाइटल, किस क्लास के आप इंटाइटल थे और रेल का फेयर क्या था। उसके बाद ये सर्टिफिकेट है इसमें कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन भरी वह सही है और ये हस्बैंड वाइफ अगर दोनों ही एम्प्लॉयड हैं तो उसके बारे में ये सर्टिफिकेट है, इसे मेंशन कर दें और यहाँ अपने सिग्नेचर विद डेट डाल दें। इतना भरने के बाद आप इस फॉर्म को अपने अकाउंट सेक्शन में या अपने ऑफिस में जमा कर दें ताकि ये ड्यू डेट से पहले सबमिट हो जाए। दोस्तों अब हम जानते हैं कि छुट्टी के लिए यात्रा रियायत बिल सबमिट करने की क्या समय सीमा है। दोस्तों यदि एलटीसी एडवांस लिया है, किसी कर्मचारी ने एलटीसी एडवांस लिया है तो छुट्टी के लिए यात्रा समाप्त होने के 30 दिन के अंदर आपने ये जमा कर देना चाहिए और यदि एडवांस नहीं लिया है तो विद इन 60 डेज आपको यह क्लेम अपने ऑफिस में सबमिट कर देना चाहिए। दोस्तों क्लेम को सबमिट करने से पहले ये इंश्योर कर लें कि क्लेम में डेट मेंशन आपने सिग्नेचर के साथ की है, जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों के बीच यात्रा की है उनके टिकट लगाए हुए हैं। इस क्लेम को 2 प्रतियों में सबमिट करना है। जो सेकंड प्रति आप फोटोकॉपी कराएं उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लें और क्लेम को अकाउंट सेक्शन में या अपने ऑफिस में सबमिट कर दें ताकि आपको टाइमली इसका पेमेंट मिल जाए। यह ध्यान रखें कि एडवांस लिया है तो 30 दिन के अंदर, एडवांस नहीं लिया है तो 60 दिन के अंदर यात्रा समाप्त होने के आपने ये क्लेम सबमिट करना है। दोस्तों इस प्रकार आप छुट्टी के लिए यात्रा रियायत बिल फॉर्म सही रूप से भरकर यात्रा पर खर्च पूरी राशि ले सकते हैं एवं सही दस्तावेज लगाने एवं फॉर्म भरने से आप ऑडिट रिकवरी से भी बच सकते हैं। दोस्तों आपको अपने चैनल के माध्यम से मैं नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगी एवं इन जानकारियों की कहीं ना कहीं आपके या आपके परिवार के सदस्यों को आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं अपने परिवार व दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ सीख लें। चैनल में वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।